16 और 17 जनवरी को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और उस कार्य समिति की बैठक में एक तरीके का समुद्र मंथन किया जाएगा, क्योंकि 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उनको लेके और उन चुनाव के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। तो एक तरीके का ये जो पार्टी का मंथन है वो समुद्र मंथन जैसा है, जिसमें से बहुत सारा अमृत निकलेगा, जहर भी निकलेगा और बहुत सारे रत्न निकलेंगे। अब किसके हिस्से में क्या जाएगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र से। आपने चैनल देखना शुरू कर दिया है, मेरा अनुरोध है कि एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। इतना खास है कि एक बार वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है और 2019 से अधिक सीटें लाकर वो अपना एक बहुमत साबित करना चाहती है और विरोधियों को जवाब देना चाहती है कि उसने जो 10 साल में काम किया है उस पे जनता खुश है और उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया है। अब इस चुनाव की तैयारियों के लिए जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है उसमें बहुत सारे फैसले होंगे। आज हम जिस फैसले की बात करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में ही यानी इसी साल नवंबर दिसंबर के महीने में वहाँ पे विधानसभा का चुनाव है और मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद, जहाँ का जो वहाँ का जो विजेता होता है वो उससे दिल्ली की सीटें प्रभावित होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की प्रयोगशाला सबसे ज़्यादा वहाँ रही है। और इसलिए भी खास है क्योंकि 4 बार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लड़ेगी या कोई और चेहरा सामने होगा। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए, इस विषय में अलग अलग राय है। जो सबसे प्रमुख राय है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान एक तो करीब 72 साल की एज हो रही है उनकी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक अपना उम्र का स्लैब फिट किया है, बनाया है, उसमें अब वो अगली पीढ़ी के नेता हो जाते हैं जिनको कि अब एक तरीके से देखें तो रिटायरमेंट की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है वो और ख़ुद उनका जो व्यक्तित्व है वो हर तरीके से विवाद से बाहर है, किसी तरीके का उनके पास विवाद नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके आधार पर वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव न लड़े। शिवराज सिंह चौहान का कैरियर वैसे तो विधायक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन फिर वो सांसद बने। सांसद बनने के बाद दिल्ली राजनीति में उनका सफ़र हुआ, वो केंद्रीय सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, फिर वहाँ से वो वापस राज्य की राजनीति में आए और मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान का जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। इसके पहले अर्जुन सिंह और श्यामाचरण शुक्ल ही 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। विद्यार्थी परिषद से उनका कैरियर शुरू हुआ और वो एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में ऊंचे स्थान तक पहुँचे। एक बात ये कही जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं तो उससे ये जाहिर हो गया है कि जेपी नड्डा को सेवा विस्तार मिलना है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसके पहले भारतीय जनता पार्टी
कोई ऐसा उठापटक नहीं करना चाहती जिसकी कि कोई खराब प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़े। मध्य प्रदेश की जो बात है वहाँ भी यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। नहीं हटाए जाने के पीछे जो तर्क है वो हमने बताया, और अब हम देखते हैं क्यों हटाया जाना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पीढ़ी परिवर्तन करना चाहती है, नए नेताओं को आगे लाना चाहती है, और इस नए नेता में जो सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम सामने आ रहा है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया हालांकि कांग्रेस से आए हैं। 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2021 में उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में ये बात है क्योंकि जो 2018 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें शिवराज सिंह चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे भाजपा के, लेकिन वो चुनाव हार गए और कांग्रेस वहाँ से जीती, कमलनाथ वहाँ से मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान की हार के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ये समझा जा रहा था कि कांग्रेस जब मुख्यमंत्री वहाँ बनाएगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो कांग्रेस ने कमलनाथ को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज भी थे, उनका एक अलग गुट बना और धीरे धीरे स्थितियाँ ये बनी कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़कर वे भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ ही जो गणित था मध्य प्रदेश का वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में आया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। इस तरीके से देखें कि जो हारी हुई बाजी थी वो शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में आई और शिवराज सिंह चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके पीछे जो वजह थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। इसका इनाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। लेकिन अब जो बारी है वो ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश का नेतृत्व दिया जाए, जहां कि वो विधानसभा चुनाव से पहले जाएं और मेहनत करें, जिससे कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में ला सकें। अगर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला नहीं करती है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही जाती है तो दिक्कतें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि एक तो शिवराज सिंह चौहान पहले की तरह एनर्जेटिक या प्रभावशाली नहीं रहे जिससे कि उनके पक्ष में वोट पड़े। दूसरा, कांग्रेस ने राहुल गांधी की जो यात्रा है उसके बाद जिस तरीके का माहौल बनाया और जिस तरीके से विपक्ष उनके पीछे एकजुट हो रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हिंदी जो भाषी राज्य हैं उनमें दोगुनी मदद करनी है और एक नए समीकरण के साथ जाना है। इस वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले नेतृत्व का परिवर्तन होगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी कमान देगी। अब शिवराज सिंह चौहान की बात है कि उनको आखिर क्या मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में हर पद हर जगह काम करने का मौका मिला है और इसलिए उनको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको एक सम्मानजनक स्थान पर रखना चाहती है। इसलिए हो सकता है कि उनको मध्य प्रदेश से हटाकर केंद्र में लाया जाए, यहाँ मंत्री बनाया जाए और फिर यहाँ से उनकी राजनीति को आगे बढ़ाया जाए। उनके जो अनुभव हैं उसका लाभ केंद्र सरकार को मिले। केंद्र में पहले भी शिवराज सिंह चौहान मंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उनके पास अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय तक कार्य करने और पदों पर रहने का जो कम लोग हैं उनमें शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा नाम है। अब देखना यह है कि जो 16 और 17 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति की बैठक हो रही है, जिसमें एक चुनाव मंथन हो रहा है जो एक तरीके के समुद्र मंथन जैसा है, उसमें से किसके हिस्से क्या लगता है। उम्मीद की जा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के नए महाराज होंगे और उनके नेतृत्व में ही 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। एक तरीके से वहाँ पे बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरे नेता हैं
जो काफ़ी प्रभावी माने जा रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय, उनके बारे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब उनका वो स्थान नहीं है जो कुछ साल पहले तक था। पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कैलाश विजयवर्गीय को प्रभारी बनाया गया था, वहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से बंगाल चुनाव में भाजपा को वो सफलता नहीं मिली जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय के मामले में तमाम और चीज़ें भी हैं जिसे शायद वर्तमान का भाजपा नेतृत्व अच्छा नहीं मान रहा है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय को शिवराज सिंह चौहान का उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से अलग होने के बाद अपने को भारतीय जनता पार्टी में समाहित किया है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चले हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन था और उस पर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ केवल ट्विटर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी, बल्कि उन्होंने इस बात की तारीफ़ की कि उनके दोनों विभागों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विपक्ष में जो एक बात आती है, जो एक तथ्य है, वो ये है कि वो संघ के व्यक्ति नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान को संघ का व्यक्ति माना जाता है, संघ से वो करीबी है उनकी, लेकिन वो करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया की नहीं है। इस वजह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शायद ही मुख्यमंत्री पद के लिए अभी आगे बढ़ाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तमाम सारे जो चुनावी गणित है वो लगाती है, और इसमें सबसे जो प्रबल गणित है जो उसके पक्ष में होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि अब अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की नाव को किनारे लगाना है, जीत की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ जरूरी है। क्योंकि वो जिस क्षमता के साथ जिस चुनाव अभियान में पिछली बार लगे थे 2018 वाले चुनाव विधानसभा में, उसी तरीके से वो उनका ही मेहनत थी जिसकी वजह से कांग्रेस जीत के आई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की एनर्जी का, उनके उत्साह का और उनके संगठनात्मक जो ताकत है उसका लाभ लेना चाहती है। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से दिल्ली का रास्ता तय करना पड़ सकता है। भविष्य में क्या होगा ये तो जब राजनीतिक मंथन भारतीय जनता पार्टी का पूरा होगा और वहाँ से जो रत्न निकलेंगे उससे पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किसके पक्ष में, कौन वहाँ का खेवनहार होगा, ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार है। शुक्रिया। और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शेयर ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हम आप तक अपनी बात सीधे पहुंचा सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।